नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त की जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं काफी बेहद चौंकाने वाली और राजस्थान सरकार पर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा करने वाली है। यहां पर डूंगरपुर जिले की सबसे बड़ी और बेहद चौंकाने वाली ये खबर है। जी हां, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री दवा योजना के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा भजनलाल सरकार कर रही है। लेकिन ये जो तस्वीरों में महाशय आपको दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से इन मरीजों का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से इलाज हो रहा है उनका, यहां पर बेड की कोई स्थिति नहीं नजर आती। और जब इन महाशय से पूछा गया कि आपने कौन सी डिग्री ली है, महाशय बताते हैं कि मैंने जीएनएम या पता नहीं कौन सी डिग्री बता रहे हैं जिसकी सहायता से वो इतने बड़े मरीजों का इलाज करने में सक्षम बता रहे हैं अपने आप को। और जब हमारा रिपोर्टर वहां पर जाकर सवाल करता है तो वो उनको भी बताते हैं कि हाँ ये गलत है, वो खुद मान रहे हैं कि ये गलत है। आपका शुभ नाम सर? अमित कुमार। अमित कुमार। हाँ। सर आपके पास में कौन सी डिग्री है? मेरे पास जीएनएम का डिग्री। जीएनएम का? जीएनएम का डिग्री है सर। ऐसे तो जीएनएम का प्रैक्टिस कर ही सकता नहीं, इसके लिए क्या है वो थोड़ा बहुत घर है चलाने के लिए करता हूँ। ड्रिप कितने कितने साल हो गए सर आपके? ये मेरे को हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अच्छा, तो प्रॉपर कहाँ के आप? प्रॉपर में वेस्ट बंगाल का हूँ। हाँ। लेकिन इधर में रहता हूँ कब से 10-15 साल हो गया। अच्छा। हाँ। तो ये आपके खुद का मकान है कैसे? हाँ, मेरा खुद का मकान है। एसआईआर सर्वे में नाम आ गया हाँ, आपका? एसआईआर सर्वे में नाम आ गया। अच्छा, तो ये भोली वाली जनता को बीसीएमओ साहब को पता है ये आप इलाज करते हो? बीसीएम का जिससे इधर चेकिंग वाला आता है एक बार बताया था जीएनएम तो बंद करने के लिए, क्या था बंद कर दिया था बीच में। हाँ। अभी क्या है घर तर बन गया, इसके लिए थोड़ा बहुत दिन चलाता हूँ, इसलिए चलाता हूँ बस। तो बोलो जब जैसे ड्रिप चढ़ा रहे हो, सीरीज चढ़ा रहे हो, जांच वाच कुछ भी नहीं, तो फिर कैसे सर लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? जैसे हाँ सर, ये तो गलत है, लेकिन ड्रिप तो चलाता हूँ, जैसे बीमार हुई इसी हिसाब से चलाता हूँ। पूरे चिकित्सा विभाग पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हुई ये तस्वीरें जो इस वक्त स्वतंत्र आजाद भारत की तस्वीरें हैं, जिसमें ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं चिकित्सा विभाग द्वारा कि मरीजों की देखभाल के लिए सरकार करोड़ों लाखों रुपए का खर्चा कर रही है। इसके बावजूद झोला छाप डॉक्टरों के हवाले यहां की वागड़ की जनता, भोली भाली जनता और पैसा लुटाते हुए भी इलाज सही तरीके से नहीं ले पा रही है। कहीं ना कहीं सिस्टम पर बहुत ही बड़ा सवाल यहां पर दिखाई देता है। और ये तस्वीरें जो हैं डूंगरपुर जिले के साबला उपखंड अंतर्गत बेणेश्वर के आसपास की बताई जा रही है, जहां पर हमारे रिपोर्टर प्रवीण सिंह राव मौजूद हैं जिन्होंने ये पूरी कवरेज की है। जी प्रवीण, बताएं क्या कुछ मामला है, कहां की घटना है ये? जी जितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा महकमा चिकित्सा विभाग में महकमे में बहुत बड़े हलचल वाला विषय है सर। जी मैं बता दूं कि यहाँ पर ये बेणेश्वर के पास में वलई गांव है, वहाँ पर डाणी है, जहाँ पर आदिवासियों को सीधे कोर्ट में झुला करके इलाज किया जा रहा है सर जितेंद्र। मतलब कोर्ट के जो बावंट्री है उसके बावंट्री के ऊपर सुलाकर इलाज किया जा रहा है? हाँ, बावंट्री के ऊपर सुला करके इलाज किया जा रहा है जितेंद्र। प्रवीण, ये चौंकाने वाला विषय है सर। प्रवीण, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उनका इलाज निःशुल्क हो रहा है वहां पर? नहीं सर, उनको चार्ज होकर पैसा लेकर के इलाज किया जा रहा है और बेचारी गरीब भोली वाली जनता उनको एज ए डॉक्टर मान रही है सर। अच्छा, वो डॉक्टर नहीं है? नहीं सर, डॉक्टर नहीं है तो फिर किस बेस पे इलाज कर रहे हैं उनका? सर वो क्या पता वो किस प्रकार से कर रहे हैं। मैंने उस विषय को लेकर के बीसीएम साहब से भी बात की, उन्होंने कहा कि मैं इसको 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई करवाता हूँ, ऐसा भी उन्होंने आश्वस्त किया सर। साबला बीसीएम जो? नहीं, इनका आसपुर पड़ता है। आसपुर बीसीएम जो? जी 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 जी, उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया कि मैं जल्दी इनके 1-2 दिन में कार्रवाई करवा दूंगा। तो इसके अलावा भी और भी कई सारे ऐसे डॉक्टर्स जो अपने आप को डॉक्टर बताकर इस तरह के इलाज करते होंगे इस क्षेत्र में। सर चौंकाने वाला विषय तो तब आया कि उसने यहाँ पर इस प्रकार से फर्जीवाड़ा करते हुए भी एसआईआर सर्वे के अंदर नाम जुड़वा लिया है कि बता रहा है सर ये। और यहाँ का राशन कार्ड, यहाँ का मूल निवास बन चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है सर। तो ये मूल निवास कहाँ के मूल निवास हैं? ये वलई डाणी का बेणेश्वर के पास में वलई डाणी नहीं, का आधार कार्ड, उसका राशन कार्ड भी बन चुका है और एसआईआर सर्वे में नाम भी आ चुका है सर। नहीं, आप बता रहे हैं कि राशन कार्ड बन चुका है, एसआईआर में नाम आ चुका है, तो मूल तो निवासी कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल के यहाँ पर बंगाली डॉक्टर बनकर लोगों को गुमराह करते हुए इलाज कर रहे हैं।
जी सर। और हमारी राजस्थान सरकार कह रही है कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना के अंतर्गत हमारी सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके यहां की जनता की सेवा के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया करवा रही है, जबकि एक वेस्ट बंगाल का आदमी यहां आकर और इस तरह से इलाज कर रहा है। जी जितेंद्र, ये काफी बेहद, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गरीब भोली भाली आदिवासी जनता ही इलाज करवाती है। ये बड़ा चौंकाने वाला विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यहां पर जितने भी भोले भाले लोग हैं, जो आदिवासी गरीब जनता है, वही यहां पर जाकर इलाज करवा रहे हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकारी चिकित्सा संस्थान में उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है? कहीं ना कहीं कुछ तो वजह रही होगी, तभी तो जाकर ये भोली भाली जनता यहां जाकर इलाज करवा रही है। अन्यथा यहां पर इलाज करवाने को ये मजबूर क्यों हो रहे हैं? जो एक अनट्रेंड व्यक्ति है, जो अपने आप को डॉक्टर बता रहा है, जबकि असलियत में वो डॉक्टर है नहीं। हमने 2 दिन पहले भी एक ऐसी ही घटनाक्रम को लेकर एक और खबर बनाई थी, जिसमें इसी तरह का एक झोलाछाप डॉक्टर सामने आया था, जिसकी वजह से कई लोग इसके शिकार भी हुए हैं, कई लोगों को रिएक्शन हुआ था। इसके बावजूद हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये भोले भाले लोग इन झोला छाप डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करवाने को मजबूर है। और जिस तरह से तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ये लोग बाउंड्री के ऊपर, परकोटे पर, इनको बेड तक है, वो कोर्ट पे जो बाहर की बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे पड़े हुए हैं, और वहां पर ये महाशय इनका इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकायदा प्रवीण, मैं जानना चाहूंगा, ड्रिप भी लगी हुई है क्या? जितेंद्र, एक और अपडेट हुई है कि ये बता रहा है कि मैं 10 से 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो और बड़ा चौंकाने वाला विषय है सर। बहुत बड़ी गंभीर विषय है ये, क्योंकि 10-12 साल से अगर यहां पर ये व्यक्ति इस तरह से कार्य कर रहा है, तो आखिर में हमारा चिकित्सा विभाग कहां सोया है? क्यों हमारा चिकित्सा विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? क्यों हमारा यहां पर ये पूरा सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है कि लोग सरकारी अस्पताल में ना जाकर इन झोला छाप डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करवाने को मजबूर हैं, जहां इनको पूरी तरह से पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बाउंड्री वॉल के ऊपर जाकर वो सोते हुए ड्रिप चढ़वा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं। इसके बावजूद हमारा चिकित्सा विभाग सोया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का जो है, भारत आजाद हुए इसके बाद कितने साल हुए, हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन कितने हम असलियत में आजाद हुए, इसके बारे में हमने अभी तक नहीं सोचा। और ये जो तस्वीरें हैं, वो सोचने को मजबूर करती हैं और सबसे बड़ा सवाल उठाती हैं हमारी राजस्थान सरकार पर, हमारे चिकित्सा विभाग पर। चिकित्सा मंत्री क्या कर रहे हैं, राजस्थान सरकार क्या कर रही है, जब इस तरह से भोली भाली जनता, इन जो अनट्रेंड लोग हैं, जो डॉक्टर नहीं है, अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं, उनके सहारे, उनके भरोसे उनका स्वास्थ्य छोड़ दिया गया है। तो आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल है यहां पर। तो इसके अलावा प्रवीण, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सर ये मतलब बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये बिल्कुल लीडर है सर। ये बोल रहा है कि मैं बड़े बड़े वो जिला स्तर के जो नेता वो हैं, अपने अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, उनको जानता हूँ, नाम ले रहा है। अलंकार जी गुप्ता जी का भी नाम बता रहा है सर। बिल्कुल, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। इसको सोचना पड़ेगा, इस पर मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सारे लोगों के नाम भी ले रहा है व्यक्ति, सबको जानता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई मिली जुली सर शंका की सुई यहाँ पर मिली भगत नजर आ रही है सर। बिल्कुल मिली जुली, यहाँ मिली भगत का कोई ना कोई इशारा इंगित होता है। इस वजह से हमारी यहाँ की बोली वाली जनता गुमराह हो रही है, और इस वजह से सरकारी सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका है, और सरकारी अस्पताल में सही तरीके से इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद सरकारी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिस वजह से इन भोले भाले लोगों को इन झोला छाप डॉक्टरों के हवाले छोड़ दिया गया। ये मेरा सरकार से एक सवाल है, इस सिस्टम को आखिर कब सुधारा जाएगा, ताकि हमारी भोली भाली जनता इन झोला छाप डॉक्टरों के हवाले अपना स्वास्थ्य लेकर ना जाए। और जिस तरीके से ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, मैं समझता हूं आने वाले समय में इस वागड़ में इस भोली भाली जनता के साथ ना दिखाई दे। प्रियोनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, धन्यवाद। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी चौंकाने वाली, बेहद गंभीर विषय को लेकर खबर, जिस पर हम और आप सभी को मिलकर मंथन करना होगा कि आखिर हमारा सिस्टम कहां बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक अनट्रेंड व्यक्ति हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ये खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। हम सरकार से बार बार ये अपील करते हैं, इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जाए, ताकि हमारी भोली भाली जनता स्वस्थ रहे और मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।
सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।